तो आज एक बहुत ही विशेष दिन है और ये भारत भर के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष दिन है। भारत के लिए तो खास है ही, और ये हमारी पुरातन संस्कृति का एक नया रूप है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 21 जून है और पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज बहुत ही शानदार तरीके से सुबह प्रातः जग करके, देखो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, सुबह प्रातः का कार्यक्रम है। सभी लोग सुबह प्रातः उठ करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग करते हैं। और ये बात एक दिन की नहीं है, ये तो एक दिन इसके महत्व को प्रदर्शित करता है। योग तो जीवन शैली है, योग एक आदत है, और जिसने भी योग को अपनी आदत बना लिया है, जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बना लिया है, समझिए उसने बहुमूल्य वस्तु प्राप्त कर ली है। क्योंकि आपके लिए यदि सबसे बहुमूल्य वस्तु कोई है तो वो है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, यदि आपको क्लिक कर जाए तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, पूरा जीवन समाप्त हो जाता है व्यक्ति का अर्निंग करने में, पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। व्यक्ति सारे के सारे एक्शन इसीलिए करता है क्योंकि उसको एटलीस्ट जो है अर्न करना है, पैसा कमाना है। आप खुद सोचिए, आपने पढ़ाई भी क्यों की है? ताकि आपकी अच्छी सी नौकरी लग सके। नौकरी के पीछे का भी ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको कुछ ना कुछ सैलरी मिलेगी। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, खुद के बिजनेस में हैं, सबके पीछे का एक ही उद्देश्य है कि आप सभी पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा बाई प्रोडक्ट है, मतलब अल्टीमेट वो जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात आपने कभी बैठ करके सोची है कि यदि आपने अपने शरीर को रोगग्रस्त कर लिया ये सब कुछ करते समय, तो जितना भी आपने अर्न किया है वो एक समय बाद पूरा का पूरा पैसा डॉक्टर के पास चला जाएगा, आप कर्ज में आ जाएंगे। आप सोचिए, आप चाहे कोई भी हो, यदि आप स्टूडेंट हैं, जल्दी सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन को बहुत शानदार, देखिए बात नहीं है जीवन जीना, बात है कि खुशमय जीवन जीना, एक हैप्पी लाइफ जीवन, एक प्रसन्न जीवन जीना। और प्रसन्न जीवन जीने के लिए आपको जरूरी है, एक ही माध्यम है जिस माध्यम से संपूर्ण समाधान होता है, वो है योग। लोग दवाएं खा रहे हैं, लोग लगातार परेशान हैं, चिड़चिड़ापन है, तनाव में है, एंजाइटी में है। हर समस्या का एक ही समाधान बना दिया गया है, वो है योग। और ये आज का नहीं, हमारे ऋषियों मुनियों ने हमको दिया है। हम इस भारतवर्ष में हैं और हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें एक ऐसी औषधि दी है जिस औषधि को धारण कर लेने के बाद आप तो एक तो सबसे पहले हैप्पी जीवन जिएंगे, खुशहाली भरा जीवन जिएंगे। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे संकल्प लीजिए कि आप प्रतिदिन 10 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, मैं आपको बहुत न्यूनतम टाइम दे रहा हूं, पर योग जरूर करेंगे। योग से बहुत कुछ मिलेगा आपको। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो एक महत्व है, ये भारत की एक कह सकते हैं कि जो हमारा सॉफ्ट कल्चर है, सॉफ्ट पावर है, उस सॉफ्ट पावर का हमने वैश्वीकरण कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया योगा को। अन्यथा की स्थिति में ये देश आयुर्वेदा का है, ये देश आयुष का है, ये देश योगा का है। इस देश में जो नियम और पद्धतियां थी ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई, वो व्यक्ति का पूरा नवाचार कर देती थी, समय समय पर उसको जो है आध्यात्म की ओर ले जाती थी। सिर्फ भौतिक उन्नति पर पे हमारा देश रहा नहीं। जैसे पश्चिम में देखेंगे, पश्चिम केवल भौतिक उन्नति करता रहा। हमने भौतिक उन्नति के साथ साथ एक स्पिरिचुअल जो हमारी जर्नी होती है, एक आध्यात्मिक उन्नति होती है, ये वो देश है जहां पे भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति को भी उतना ही महत्व दिया गया। तो सबसे पहले आजाद ग्रुप परिवार की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सिर्फ बात शुभकामनाओं से नहीं बनेगी, आपको योगा करना पड़ेगा। ये संकल्प के साथ आज के सेशन से आप लोग जाएंगे। आप सभी लोग योगा को आदत बनाइए। सिर्फ 21 जून को नहीं, अपने जीवन के हर एक पल को, अपने आप को योगा के लिए समर्पित करिए ताकि निरोगी जीवन जी सकें। और योगा, देखिए एक सिंपल सी बात समझिए, योग का मतलब होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? जो आपका मूल तत्व है, मूल तत्व को जानना। पहले तो हमें पता ही नहीं कि हमारा मूल तत्व है क्या, हमारा मूल ऑब्जेक्ट है क्या, उससे जोड़ने का प्रयास है। और इससे आपके शरीर की जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी रोग हैं, सबको ये हर लेता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और देश के लोग, खासकर बहुत सारे जो ऋषि मुनि अभी वर्तमान में हैं,
बहुत सारे भारत सरकार के द्वारा, आयुष मंत्रालय, इन सभी के द्वारा लगातार प्रयास किया गया। और 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा उसका 69वां जो है सत्र था। मैं एक बार थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पृष्ठभूमि बता देता हूं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पृष्ठभूमि पे जाएं यदि आप, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ी परिषद है जिसमें 193 देश हैं आपके। उसका 69वां आयोजन हुआ था, 69वें सत्र का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? ये बात है 2014 की। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये बात है 2014 की। 2014 में 69वें सत्र का आयोजन हुआ था। उसमें भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को, इसको IDY भी बोलते हैं, इंटरनेशनल योगा डे ऑफ योगा, है ना, IDY भी कहते हैं। इंटरनेशनल योग दिवस को क्या किया गया कि भाई इसको अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का भी एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित किया गया और 21 जून ये दिन, आपको पता है ये जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में इस दिन का महत्व क्या है? सूर्य कर्क रेखा में आकर के लंबवत चमकता है, सबसे बड़ा दिन होता है इस समय उत्तरी गोलार्ध में। तो ये एक तरीके से इस दिन को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे घोषित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद 2015 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस समारोह बनाया गया और इस समारोह को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी मिला है। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, राजपथ जो आपका है अभी कर्तव्य पथ हो चुका है, वहां पर आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री जी थे और भारत के बहुत सारे गणमान्य लोग थे। 2015 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस था। हम बात कर रहे हैं 2023 में ये 9th एडिशन है अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस का। ये 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है आपका। 2022 में 8वां था, ये 9वां है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक और थोड़ा सा फैक्ट बता देता हूं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं और अमेरिका में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वहां पर जाकर के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को जो लेकर के सभी के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ इस पूरे जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। 2015 में जब पहली बार अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया तब 84 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया। यह भी अपने आप में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अब लगातार विश्व के सभी देश इससे जुड़ रहे हैं, अपने यहाँ पे इसको एक अंतरराष्ट्रीय महत्व, अंतरराष्ट्रीय ख्याति दे रहे हैं। देखिए, योग हमारे लिए एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। ठीक है, और ये भारत में हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब है जुड़ना, शरीर और चेतना का जुड़ाव, हमारे मूल तत्व के बारे में हम जाने और जान करके उससे जुड़ने का प्रयास करें। तो पूरे विश्व भर में योग की लोकप्रियता बढ़ रही है। और आपको पता होगा जो अभी पिछले 2 दशक रहे, वो माफ करिएगा 2 वर्ष रहे, जिसमें कोविड का प्रकोप रहा, उस कोविड के प्रकोप में क्वारंटाइन और आइसोलेशन में जो मनोसामाजिक देखभाल और पुनर्वास में योग ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। आपने पता होगा कोविड में जो योग अभ्यास से जुड़े हुए लोग थे, उनकी इम्यून पावर से लेकर के उनके जो आगे कोविड से उबरने के बाद उनकी जो जीवन पद्धति में सुधार का काम किया, कोई दवा काम नहीं आई, योगा काम आया। ठीक है, और WHO ने भी अपने जितने भी WHO के सदस्य देश हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सदस्य देश हैं, सभी को योग अभ्यास करने के लिए उन्होंने कोविड-19 में भी कहा। ठीक है, और इसके लिए 2018 से 2030 तक के लिए WHO ने शारीरिक गतिविधियों की वैश्विक कार्य योजना में योग को सम्मिलित भी किया है। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भारत के सॉफ्ट पावर को दिखाता है और सॉफ्ट पावर के माध्यम से किस तरीके से भारत का एक अंतरराष्ट्रीय महत्व बढ़ता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय योग अभ्यास के माध्यम से पूरे विश्व को हमने जो वसुधैव कुटुंबकम हमारी विदेश नीति की पॉलिसी है, तो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए सभी के लिए हमने योग जैसी औषधि या संजीवनी बूटी पूरे विश्व को दिया है, ताकि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ भौतिक उन्नति से ना जुड़े रहें, आध्यात्मिक उन्नति तक भी पहुंचे। ठीक है, भारत सरकार इस दिशा में खूब प्रयास कर रही है। इसके लिए कई सारे एप्लीकेशन जारी किए गए हैं, कई सारी वेबसाइट बनाई गई हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस IDY की वेबसाइट भी आपकी है। खेल अनुशासन के तौर पे योग को मान्यता प्रदान की गई है और कई सारे योग प्रोटोकॉल भी डेवलप किए गए हैं। योग को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है, एजुकेशन में भी इसको जोड़ा गया है और कई सारे कौशल पहल भी जो आपके उसमें योग को भी प्रशिक्षण करने की बात की गई है। साथ ही भारत सरकार के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट भी चलाया गया है। तो ये सारे राष्ट्रव्यापी उद्देश्य एक ही है कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में शारीरिक तौर पे क्या रहे, सक्रिय रहे, खेलों को भी शामिल किया जाए, खेलों को भी प्रोत्साहित किया जाए। इन सभी उद्देश्यों से जो है आपका
अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस पूरे विश्व में धूम मचा रहा है। मैं तो कहता हूं आने वाले समय में अभी भी जो है कई सारी ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जो योग अभ्यास से जुड़ी होती हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में हैं, और योग अपने आप में वैश्विक महत्व स्थापित करता जा रहा है। तो क्लास जब हो जाए ये, इसके बाद योगा को अपना सुबह प्रातः देखो कितना बढ़िया है। आप सुबह मेरी करंट अफेयर्स की क्लास लो, उसके बाद 10 मिनट ही बोल रहा हूं, 10 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ 1-2 गतिविधियां कर लो। जो आपके स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए क्या है, ब्रेन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो कुछ प्राणायाम कर लीजिए। थोड़ा सा मैं हमेशा हरी घास में टहलने के लिए प्रमोट करता हूं, आप लोगों को कहता हूं भाई हरी घास में टहलो, हरी घास में टहलो, तो हरी घास में टहला करो। समझिए बहुत बेनिफिट होगा आप लोगों को, बहुत कुछ आपको मिलेगा। हरी घास आपके पास कहीं पर भी हो, है ना, यदि सुबह सुबह प्रातः क्लास के बाद आप टहल के आओगे, पैरों में ठंडक मिलेगी, दिमाग में ठंडक मिलेगी, मानसिक उन्नति होगी आपकी, और आप आगे बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। तो योगा को अपनी आदत बनाइए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में ये प्रण लीजिए कि अब हम योगा को अपना एक हिस्सा बनाएंगे। ठीक है, देखिए महर्षि पतंजलि के द्वारा योग को लेकर के एक पुस्तक लिखी गई, योग सूत्र। योग सूत्र में अष्टांग योग की बात की गई है। अष्टांग योग में आपके 8 योग आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। टोटल 8 हैं ये। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आपके 8 जो है अष्टांग योग हैं। 8 अंगों वाले योग के तौर पे जो है योग सूत्र में परिभाषित किया। उन्होंने कहा है कि यदि व्यक्ति को अपनी उन्नति चाहिए, पूर्ण कल्याण चाहिए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो उसको योगा से जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग योगा से जुड़िए, योगा को आदत बनाइए, और योगा को से जुड़ने के बाद जो आपने जीवन भर कमाया है उसे गंवाना नहीं पड़ेगा डॉक्टर के पास। अपने माता पिता को भी कहिए, क्योंकि 60 साल के बाद जब ये शरीर जर्जर हो जाएगा, 60 साल से पहले ही अब रोगग्रस्त हो जाते हैं लोग, किसी को शुगर हो गया, किसी को किडनी में प्रॉब्लम, किसी को कैंसर हो गया, किसी को जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब भरा पड़ा है, किसी का लीवर डैमेज हो गया, किसी को, सबका समाधान योगा है, हर समस्या का समाधान योगा है। और यदि स्वस्थ और हैप्पी जीवन जीना है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितनी मेहनत और जितना पैसा आप इकट्ठा करोगे, क्या सब डॉक्टर को दे दोगे? यदि डॉक्टर को नहीं देना चाहते तो योगा को अपना जीवन का हिस्सा बनाइए और खुशी और प्रसन्न जीवन जिए। ठीक है, तो ये मेरा आप सभी से आग्रह है। आप सभी लोग, जितने भी बच्चे इसे देख रहे हैं, सब तक इस सेशन को पहुंचाइए, ताकि सभी लोग इस मैसेज के साथ योगा को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। अपने जीवन की कमाई डॉक्टर को नहीं लुटाना है, योगाभ्यास के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ सीख लेना है। स्वामी रामदेव जी के द्वारा एक लंबी मुहिम चल रही है, कितने लंबे समय से, आयुर्वेद, स्वदेशी और योगा को लेकर के। तो आप लोग सीख सकते हैं। आज के टाइम पे तो डेली सेशंस होते हैं, डेली कार्यक्रम है, इतने सारे योग प्रशिक्षक हैं आज पास। तो योगा को थोड़ा सा सीखिए, सीखने के बाद उसका अपना एक अहम हिस्सा बना लीजिए, है ना। आप बहुत कुछ पाएंगे। जितना समय आप अपना व्यर्थ में बिता देते हैं, योगा से आप अपनी जीवन की सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने पाएंगे। ठीक है, तो इसको इस महत्व के साथ अपना लीजिए और अपनी उन्नति में इसको एक कारगर रूप लेकर के चलिए। ठीक है, चलिए।